हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर ये है और ये न्यूमरेटर है। अगर नीचे की तरफ कोई नंबर है, जैसे ये √2 है, तो मुझे इसे रेशनलाइज करना है। ये √2 जो है इरेशनल नंबर है। अब इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे कर दिया, तो मेरे को ऊपर भी करना ज़रूरी है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ऊपर √2 रह जाएगा। यानी √3 को मैं अगर √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि √ हट जाएगा। जिसके ऊपर भी √ के ऊपर स्क्वायर लग जाता है वो √ हट जाता है। दूसरी चीज़, अब जैसे कि मेरे पास में √3 माइनस √2 है, 1/√3 माइनस √2 है। अब मेरे को नीचे से ये नंबर को रेशनलाइज करना है। कैसे करूँगा मैं, यहाँ तो दो नंबर है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का। तो मैं इसको ब्रैकेट में लेकर के √3 प्लस √2 कर दूंगा, और ऊपर भी इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मेरे को √3 प्लस √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो साइन यहाँ पर है उसके जस्ट उल्टा ले लेंगे, नंबर वो के वही ले लेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a² माइनस b² हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 को 1 से किया तो √3 प्लस √2 हो गया, और नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। और √3 प्लस √2 एज इट इज़, और नीचे √3 का स्क्वायर है तो ये हटेगा, तो ये √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो ऊपर क्या रहा, √3 प्लस √2, और नीचे क्या आया 3 माइनस 2/1। तो नीचे ये 1 रहा, 1 का मतलब ये रेशनलाइज हो गया, ये रेशनलाइज हो गया। तो √3 प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, और 3 माइनस 2 यहाँ पर हो गया। जैसे कि 1/√3 है, तो अब मुझे नीचे की तरफ रेशनलाइज करना है, यानी √3 यानी √ हटाना है। तो कैसे करूँगा मैं, √3, तो क्या करूँगा मैं, जो सेम नंबर है उसको √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, √3 बन जाए √3, और नीचे √3 का स्क्वायर। तो जैसे √3 का स्क्वायर है तो ये √ हट जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, √3/3। ये आंसर है, ये सॉल्यूशन। सेकेंड, इसी तरीके से एक सम है √5 माइनस 2। अब यहाँ पर तो इसमें रेशनलाइज है, इसमें इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इस पे √ है, इस पे नहीं है। तो क्या करेंगे, इंटू करूँगा मैं √5, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2 से, √5 प्लस 2 से, √5 प्लस 2 को 1 से करूँगा तो √5 प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2, और यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √5 है, लेकिन 2 पर √ नहीं है, तो 2 जा 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या रहेगा, √5 प्लस 2, और नीचे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जैसे कि 1/√5 प्लस √2 है, अब इसका क्या करूँगा मैं, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ पर सिर्फ उल्टा साइन देखना, √5 प्लस है तो माइनस √2, और ऊपर से भी √5 माइनस √2, √5 माइनस 2 को √5 माइनस √2 को 1 से करूँगा तो √5 माइनस √2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूले से a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 ऊपर मेरे को सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो √5 माइनस √2/3, ये आंसर है बस। इसी तरीके से 1/√7 माइनस √6 है, इसको √7 प्लस √6
क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे, नंबर वो के वही रखेंगे, सिर्फ प्लस। √7 प्लस √6। अब इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी √7 माइनस √6 को इंटू करूँगा इससे, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6, ये तो ऊपर रह गया, लेकिन 7 माइनस 6 यानी 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, ये चीज़ आंसर आ गया। ये सम देखते हैं, यहाँ पर 1/3 √7 माइनस 2 है, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ माइनस है तो 3 √7 प्लस 2, और ऊपर भी 3 √7 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा ऊपर, तो 3 √7 प्लस 2 हो गया, और नीचे क्या आएगा 3 √7, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा एक नंबर मानेंगे, तो इसके क्या आ जाएगा 3 √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 3 √7 को स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 3 √7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 √7 इंटू 3 √7, 3 3 जा 9, √7 और √7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 9 जा 63, तो ये 63 होता है इसके बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसके बराबर मैंने निकाला 63, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 63, ऊपर एज इट इज लिखूंगा 3 √7 प्लस 2, और नीचे ये 63 और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ये लिख दूंगा, तो 3 √7 प्लस 2 अपॉन 63 में से 4 गया तो 59, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 √3 प्लस 5 √2, तो 4 √3 प्लस 3 √2, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमेशा क्या काम करते हैं अपन, मैंने पहले ही बताया था, नीचे वाले नंबर को देखेंगे, सिर्फ नीचे वाले नंबर को, इसको रैशनलाइज नीचे वाले को करना है तो नीचे को ही देखेंगे। 4 √3 एज इट इज़ लिख दिया, 3 √2 एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या साइन लगाऊंगा माइनस का, बस। और ये एज इट इज़ जो नंबर लिखा है उसको ऊपर 4 √3, सब में ऐसा ही कर रहे हैं, माइनस 3 √2। अब नीचे की तरफ ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, मैंने फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे a माइनस बी हो a प्लस बी हो, सबका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो सेम ये फार्मूला हम यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर a प्लस बी, ये पूरा का पूरा a प्लस बी और a माइनस बी, तो नीचे की तरफ क्या आएगा 4 √3 उसका स्क्वायर माइनस 3 √2 उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो ये नंबर अलग अलग है, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और फिर बाद में इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 4 √3 को 4 √3 से करूँगा, अब देखो 4 √3 को इंटू कर रहा हूँ मैं 4 √3 से, तो 4 4 जा 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √ हट जाएगा और 3 एज इट इज आ जाएगा, तो 16 3 जा 48, तो 4 √3 को 4 √3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 48। इसी तरीके से फिर 4 √3 को 3 √2 से करूँगा, कैसे करूँगा मैं 4 √3 इंटू माइनस के 3 √2 है, अब साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, 4 3 जा 12, और √3 और √2 कितने हो जाएंगे √6, अगर दोनों सेम होते तो √ हट जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो √6, तो यानी 4 √3 को पहले इससे किया तो 48 आ गया, फिर अब इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा माइनस के 12 √6। अब
इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे कर दिया। अब इसको 5 को इससे करूँगा, 5 को किससे करूँगा, 4 अंडर रूट 3 से। तो 5 अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट 3। तो 5 4 जा 20, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से करूँगा तो 2 3 जा 6, ये अंडर रूट 6 हो गया। तो 20 प्लस का साइन रहेगा क्योंकि इधर भी प्लस है, कुछ भी साइन नहीं रहता तो प्लस मानते हैं। तो प्लस 5 4 जा 20, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 6। अब 5 को इस -3 से करूँगा तो 5 3 जा 15, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर से समझ लो, 5 अंडर रूट 2 है इंटू 3 अंडर रूट 2 है, 5 3 जा 15, 5 अंडर रूट 5 3 जा 15, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो 2, तो ये 30 आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस हो गया, और 5 3 जा 15 वो का वही 5 3 जा 15, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया 2, और ये 30 आ गया, यानी यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, माइनस के 12 अंडर रूट 6 और 20 अंडर रूट 6 ये सेम है तो दोनों को प्लस माइनस हो सकता है। तो माइनस के 12 और प्लस के 20 कितने हो जाएंगे, 8 अंडर रूट 6 और 48 माइनस 30, ये माइनस का 30 है प्लस का 48 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 48 में से 30 चले गए तो 18, और माइनस के 12 और प्लस के 20 अंडर रूट 6 तो कितना आएगा, 8 अंडर रूट 6 प्लस का 8 अंडर रूट 6, और नीचे 4 अंडर रूट 3 को 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, यानी 4 4 जा 16, और अंडर रूट 3 हटेगा तो 3, 16 3 जा 48, नीचे 48 हो गया। इसी तरीके से 3 अंडर रूट 2, 3 3 जा 9, 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, यही होगा 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, 3 3 जा 9 और अंडर रूट 2 का 2, 9 2 जा 18, तो माइनस 18। तो क्या आंसर आया, 18 प्लस 8 अंडर रूट 6 अपॉन 48 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30, ये आंसर है। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। कंडीशन में क्या करेंगे, जब इस तरह का सम दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एक तो ये एक ये, कोई से भी, और ये इस तरीके से ले लेंगे। अब क्या करूँगा मैं, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये यहाँ माइनस है तो यहाँ पर मैं प्लस लेकर के इससे करूँगा अंडर रूट 5, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ प्लस ले रखा है तो यहाँ पर भी सेम, ये चीज़ सेम आ जाएगी, और अंडर रूट 3। इसको पूरे को मैं a मानूंगा और इसको b, इसको a और इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नीचे, ये फिर से समझ लो, a माइनस बी, a प्लस बी, तुम चाहो तो इसको भी साथ में ले सकते थे लेकिन मैंने ये ले लिया। तो क्या बनेगा नीचे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये ध्यान से देख लो, ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, और अंडर रूट 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, ये सॉरी 5 है ये यहाँ पर, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट 2 को मैंने पहले अंडर रूट 2 से करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से करूँगा तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से करूँगा तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो ये ऊपर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे अंडर रूट 15 का अंडर रूट 5 का तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अंडर रूट 2 प्लस 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वही चीज़ इसका होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा इसका, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, तो 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये इसकी जगह आएगा इस पूरे की जगह पर। तो 5 प्लस अंडर रूट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को मैंने सॉल्व किया, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो नीचे 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 और ये माइनस के अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ये माइनस के 5 हो गए, और ऊपर एज इट इज, ऊपर से कोई मतलब नहीं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 10, ये प्लस के 5 ये माइनस के 5, ये कट गया, 2 अंडर रूट 6 हो गया, यानी मेरे पास में सम क्या आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 2 अंडर रूट 6, लेकिन अभी भी रैशनलाइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अंडर रूट नीचे है, अब अकेला हो गया, तो नीचे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे किया तो इस पूरे को, ऊपर को भी मेरे को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको अंडर रूट 6 को 2 से करूंगा तो 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 का करूंगा तो 6, और अंडर रूट 6 को 10 से करूंगा तो अंडर रूट 60, और नीचे अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से करूंगा तो 6 और फिर 2, तो 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 क्या हो जाता है, 2 का तो 2 ही रहेगा, अंडर रूट 6 को 6 से अंडर रूट 6 से किया तो 6, तो 6 2 जा 12, यानी नीचे क्या आएगा, ये वाली चीज़, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 12 नीचे आ गया, ये तुम्हारा आंसर है। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना।